बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का कोर्स बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स जो है इसका लेक्चर 1 है। कोर्स को शुरू करने से पहले इसका मकसद मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इस कोर्स को करवाने का मकसद क्या है। बेसिकली इस कोर्स को करवाने का मकसद ये है कि हमारे जो लोग हैं उनको इंग्लिश सही तरह नहीं आती, क्योंकि इंग्लिश में हमारी जो बुनियादी कमज़ोरी है वो ये होती है कि कोई भी लिखा हुआ लफ्ज़ होता है, जिस तरह ये फिनेटिक लिखा हुआ है, तो इसको हम सही प्रोनाउंसिएशन और इत्माद के साथ नहीं पढ़ सकते। किसी भी लफ्ज़ को सही प्रोनाउंसिएशन और इत्माद के साथ पढ़ने के लिए उसके लाज और कानून का मुताला करना बहुत लाजिम होता है। तो इंग्लिश को बाज़रिया उर्दू सीखने के लिए हमें उर्दू और इंग्लिश में जो बुनियादी फ़र्क है उसका जानना बहुत ज़रूरी होता है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फिनेटिक सिस्टम। फिनेटिक कहते हैं आवाज़ों का मुताला, मतलब कि फिनेटिक जो है ना द स्टडी ऑफ साउंड होता है। तो फिनेटिक सिस्टम में क्या होता है कि हम मुख्तलिफ आवाज़ों का मुताला करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स में हम देखेंगे कि कौन सा अल्फ़ाबेट्स किसकी आवाज़ दे रहा है और अल्फ़ाबेट्स आपस में मिलके क्या करते हैं और आपस में मिलते हैं तो कौन सी आवाज़ देते हैं। अब देखिए उसके बाद इसके सब टॉपिक हैं। सबसे पहले जो इसका सब टॉपिक है वो है लेटर्स। लेटर्स आज हम लेटर्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम वर्ड्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम वेवल्स के बारे में जानेंगे और कंसोनेंट्स के बारे में जानेंगे। वावल्स जो होते हैं इनको हरूफ इल्लत कहते हैं और कंसोनेंट्स को हरूफ सही कहते हैं। उसके बाद हम सेमी वावल्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। लेटर्स क्या होते हैं? देखें जी, लेटर्स जो होते हैं इनको उर्दू में कहते हैं हरूफ। किसी भी लेटर को उर्दू में हरूफ कहते हैं। जो अंग्रेजी में लेटर होते हैं वो 26 हैं। हम आओ लेटर का मुताला करते हैं। देखें जी, ये ए है, ये एक लेटर है। बी है, ये सी है और ये डी है, ये ई है, ये एफ है, जी, एच, आई, जे, के, एल है, ये एम है, ये एन है, ये ओ है, पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, यू है, वी है, एक्स है। यहाँ पे हम डब्ल्यू लिखेंगे, सॉरी, डब्ल्यू है, एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। अब देखिए जिस तरह उर्दू में हरूफ होते थे, यहाँ पे जो लेटर्स हैं वो है ए है, बी है, सी है, ये डी है, ये ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये लेटर्स हैं। लेटर्स को जानने के बाद हम पढ़ेंगे वर्ड्स क्या होते हैं। वर्ड्स, जिस तरह उर्दू में दो या दो से ज़्यादा हरूफ मिलकर एक लफ्ज़ बनाते थे, इसी तरह इंग्लिश में जब लेटर्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं,
एक वर्ड्स बनाते हैं। दो या दो से ज़्यादा जब लेटर्स मिलते हैं एक वर्ड्स बनता है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, एप्पल है, APPLE। अब देखें जो एप्पल है ये 5 अल्फाज से मिलके बना है, APP और L और E से। तो ये 5 अल्फाज से मिलकर जब बनता है तो क्या बनाता है, एक वर्ड बनाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं वावल्स पे। वावल्स क्या होते हैं? वावल्स जो होते हैं इनको उर्दू में हरूफ इल्लत कहते हैं। जिस तरह उर्दू में किसी भी अल्फाज को सही तरीके से पढ़ने के लिए अराब इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह इंग्लिश में हम वावल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वावल्स कितने होते हैं? 5 वावल्स हैं अंग्रेजी ज़बान में। इनमें से 5 जो हैं वावल्स हैं, वो कौन कौन से आए देखते हैं जी। ये वावल्स है, ये वावल्स है, ये वावल्स है, ये वावल्स है और ये वावल्स है। कौन कौन से देखते हैं? A E I O U, ये सारे क्या हैं? वावल्स हैं। वावल्स कौन कौन से होते हैं? वावल्स जो होते हैं 5 वावल्स हैं, AEIOU। ये सारे क्या हैं? वावल्स हैं जो किसी भी वर्ड्स में इस्तेमाल होते हैं और उस वर्ड्स के प्रोनंसिएशन या उसके तलफ़ुज़ को अदा करने में मदद फराहम करते हैं। अब इसके बाद है कंसोनेंट्स। कंसोनेंट्स वावल्स के अलावा जितने भी अदाद होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? कंसोनेंट्स कहलाते हैं। हम सेमी वावल्स की तरफ आते हैं। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो बाज़ औक़ात वावल्स के तौर पे काम करते हैं और बाज़ औक़ात जो है ना सेमी मतलब कि कंसोनेंट्स के तौर पे काम करते हैं, तो उनको हम सेमी वावल्स कहते हैं। देखते हैं वो कौन से हैं। सेमी वावल्स W और Y जो है ऐसे अदाद हैं जो सेमी वावल्स के तौर पे काम करते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम सीखेंगे कि कौन जो लेटर्स होते हैं ABCDEFG, ये जो सारे होते हैं ये किस किस की आवाज़ें देते हैं और वावल्स कौन सी आवाज़ें देते हैं। थैंक यू सो मच।